जी हां दोस्तों, देवभूमि में देव संकेत का बड़ा महत्व है और देव संकेत ही बहुत कुछ तय कर देते हैं। लेकिन एक ऐसी घटना जिसने सबको चौंका दिया, जिसने सबको हैरान कर दिया, जिसने देव का रास्ता रोक दिया, उसके बाद जो संकेत मिला वो डरा रहा है मन। एक ऐसी घटना जिससे देखने को मिला देव आक्रोश, और वो भी बीच सड़क पर, हाईवे पर। क्यों लोगों ने इसे बता दिया देवभूमि के लिए अशुभ संकेत, और क्यों वापस लौटना पड़ा मुनि महाराज की डोली को? किसने रोक दिया रास्ता? बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जहां चारों ओर श्रद्धा उल्लास का माहौल था, वहीं केदारनाथ हाईवे पर एक तस्वीर दिखी। केदारनाथ हाईवे पर आस्था उस वक्त आक्रोश में बदल गई जब 15 साल बाद निकली मुनि महाराज की ऐतिहासिक डोली अपने तय मार्ग से आगे नहीं बढ़ सकी। देव दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे लोग, इंतजार हो रहा था। सैकड़ों श्रद्धालु बैठे हुए थे। बंद गेट के कारण थमी डोली और घंटों तक जाम में फंस गई। घंटों तक जाम रहा हाईवे पर। इस घटनाक्रम ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया और लोगों के मन में इसे लेकर कई सवाल खड़े होने लगे। बताऊंगा आपको पूरी खबर। आपसे गुजारिश बस इतनी सी है दोस्तों कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरी खबर को देखिएगा। दोस्तों, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जो तस्वीर दिखी उसकी बात करने के लिए आया हूं। पूरे देश में उल्लास, आस्था का माहौल अपनी देवभूमि में। उत्तराखंड के केदारनाथ हाईवे की एक तस्वीर। हुआ ऐसा कि श्रद्धा और आस्था का स्वर अचानक से आक्रोश में बदल गया। मामला अगस्त्य मुनि क्षेत्र में से जुड़ा हुआ है, जहां 15 साल के लंबे अंतराल के बाद मुनि महाराज की दीवारा यात्रा निकली। दगड़ियों, इस ऐतिहासिक अवसर पर अगस्त्य मुनि स्थित अगस्त्य ऋषि मंदिर में मुनि महाराज की चल विग्रह डोली भक्तों की कुशल क्षेम जानने के लिए मंदिर परिसर से रवाना हुई। जो देवभूमि में रहते हैं, जो देवभूमि को जानते हैं, वो इसका महत्व भी समझते हैं। डोली के निकलते ही मुनि महाराज की जय के जयकारों से पूरे क्षेत्र में माहौल भक्तिमय था। क्षेत्र के 365 गांवों से सैकड़ों श्रद्धालु इस दिव्य यात्रा में शामिल हुए और अपनी भक्ति और श्रद्धा का प्रदर्शन किया। लेकिन जैसे ही देव डोली अगस्त्य ऋषि क्षेत्र की ओर बढ़ी, एक अप्रत्याशित समस्या सामने आ गई जो सोचा नहीं था किसी ने। क्षेत्र के मुख्य द्वार पर लगे गोल गेट ने डोली का मार्ग रोक दिया। डोली समिति के पदाधिकारियों का कहना यह था कि प्रशासन को 15 साल बाद हो रही इस दीवारा यात्रा की जानकारी पहले से दे दी गई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और परिणाम क्या निकला? मुनि महाराज की डोली मैदान में प्रवेश नहीं कर सकी। लोग इंतजार करते रह गए, लोग मायूस हो गए। भक्तों के लिए यह घटना चिंता का विषय बन गई। गोल गेट के कारण हजारों श्रद्धालु और राहगीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इकट्ठा हो गए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई दगड़ियों कि हाईवे पर करीब 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम। इस जाम में बारात की गाड़ियां, रोजमर्रा के यात्री, मरीजों को ले जा रही एंबुलेंस तक फंस गई। लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे और इसका असर पूरे क्षेत्र की जनजीवन पर पड़ा। सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, इस बड़ी घटना के बाद
प्रशासन को पहले ही गेट को तोड़ने के लिए कह दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 घंटे तक कोई हल नहीं निकला, जिस कारण डोली वापस लौट गई। अगस्त्य ऋषि मंदिर लौट गई डोली। इसे क्षेत्र के लिए अशुभ संकेत माना जा सकता है। दोस्तों, मौके पर प्रशासन का मौजूद ना होना और डोली की वापसी ने क्षेत्रवासियों में चिंता बढ़ा दी, आक्रोश पैदा कर दिया। गुस्से में लोग थे कि प्रशासन ऐसा कैसे कर सकता है। श्रद्धालुओं और राहगीरों ने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं को न केवल आस्था के दृष्टिकोण से बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी गंभीर मसलों में शामिल किया जाना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। वहीं दोस्तों, देव डोली के लौटने के बाद लोग इसे अशुभ संकेत मान रहे हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि यह घटना 15 साल बाद होने वाली दिवारा यात्रा के लिए चेतावनी के रूप में देखी जा सकती है। भक्तों का कहना यह कि मुनि महाराज की डोली की सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता में होना चाहिए, बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल श्रद्धालुओं की आस्था को झकझोर दिया, बल्कि प्रशासन की तैयारी और संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए। हाईवे पर जाम और डोली की वापसी ने इस यात्रा को भक्तों के लिए चुनौतीपूर्ण बना दिया, लेकिन साथ ही यह घटना यह बताती है, यह दर्शा गई कि धार्मिक आयोजनों में अनुशासन, पूर्व तैयारी और सुरक्षा व्यवस्थाओं को नजरअंदाज करना कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। दोस्तों, आस्था और श्रद्धा का ये पर्व जो लोगों के लिए जीवन में उल्लास और आनंद लाने वाला होना चाहिए था, इस बार हाईवे पर जाम, प्रशासनिक कमी, डोली के आक्रोश के कारण चर्चा में रहा। अब क्षेत्रवासियों और श्रद्धालुओं की नजरें प्रशासन पर हैं। वह भविष्य में ऐसे आयोजनों को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाते। मैंने जिक्र किया दगड़ियों अशुभ संकेत का। उत्तराखंड वाले और देव आस्था रखने वाले सभी लोग जानते हैं कि देव डोली और देव का संकेत कितना महत्वपूर्ण होता है। जब मार्ग रोका जाता है, गलत काम किया जाता है, उस वक्त देव आक्रोश देखने को मिलता है। इससे पहले धारी देवी मंदिर को लेकर भी हमने एक घटना देखी थी, आपको याद होगा। लाख मनाही के बाद भी प्रशासन ने नियमों को ताक पर रखकर धारी देवी को उसके मूल स्थान से हटाने की कोशिश की, और जब हटाया गया उसके बाद केदारनाथ प्रलय पूरे देश ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी, झकझोर कर रख दिया था उस घटना ने। और यह माना गया कि वो देवी के रुष्ट होने का संकेत है। लेकिन यहां पर मुनि महाराज की डोली का वापस लौटना, और क्यों इसे लोग अशुभ संकेत मान रहे देवभूमि के लिए। अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या मनाया जाएगा, कैसे मनाया जाएगा, मुनि महाराज को ये तो भक्त जाने, क्योंकि उनके देव हैं। देव आक्रोश में भी आते हैं तो देव मान भी जाते हैं। लेकिन उन सबसे इतर एक डर का माहौल इस क्षेत्र के लोगों के मन में है, जो देवी देवताओं को दिन रात पूजते हैं, जो उनकी हर बात, हर संकेत, हर इशारे को समझते हैं। वो लोग इसे अशुभ संकेत मान रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक सवाल प्रशासनिक लोगों के लिए भी है। 15 साल बाद जिस यात्रा का जिक्र मैं करने आया हूं, जो यात्रा हो रही थी, जिस मैदान में हजारों हजार लोग इंतजार कर रहे थे, जब डोली उनसे मिलने के लिए खुद वहां पर उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचने वाली थी, तो उससे पहले उस गेट को क्यों नहीं तोड़वा दिया गया, उस गेट को क्यों नहीं व्यवस्थित किया गया। दोस्तों, छोटी छोटी चीजों के लिए आपने देखा होगा, कई बार राजनीतिक रैलियां होती हैं, तमाम तरह की चीजें होती है, पूरा व्यवस्था परिवर्तित कर दी जाती है। गेट तो छोड़िए, और तमाम ढांचागत बुनियादी और तमाम चीजें उन पर बुलडोजर चल जाता है, समतल कर दी जाती जमीन। लेकिन यहां एक गेट का मसला था, लेकिन प्रशासनिक लोग खुद भी मौजूद नहीं रहे, और स्थिति जो बनी वो तनाव वाली बनी, स्थिति जो बनी वो खतरे और अशुभ संकेत देने वाली बनी। इसको लेकर, इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। दगड़ियों, ये कितना बड़ा खतरा, कितना बड़ा अशुभ संकेत है? क्या ऐसा होना चाहिए? प्रशासनिक लोगों को देव के मसले पर, देवताओं के मसले पर
गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए? आप बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।